लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर अपना योगदान देने वाले यशवंत सिन्हा आज इंडिया गठबंधन में आकर भाजपा और उनके प्रत्याशियों पर हमला बोल रहे हैं। हजारीबाग डेमोटाड़ में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते उन्होंने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल के पक्ष में अपनी बात रखी। इस दौरान भाजपा पर कई गंभीर आरोप के साथ कहा कि 400 पार नहीं बल्कि 150 में सिमट कर रह जाएंगे और अति का अंत तय है। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत झोंकते हुए जेपी भाई पटेल को जिताने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता में यशवंत सिन्हा ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मुख्य रूप से मैंने आज के प्रेस वार्ता में एक बात कही है और ये कही है कि देश के को बचाने के साथ साथ हमें हजारीबाग को भी बचाना है, क्योंकि अगर हजारीबाग इस चुनाव में गलत हाथों में चला जाता तो हजारीबाग के लोगों का और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का बहुत नुकसान होगा। हम सब जानते हैं कि हजारीबाग विधानसभा में पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ है। ऐसे बिल्कुल खुले रूप से नाजायज तरीके से पैसा बनाने का काम किया गया है। वही रिपीट होगा पूरे लोकसभा क्षेत्र में और उसको हमें रोकना है और उसको रोकने के लिए हमारे पास जो योद्धा है वो है जयप्रकाश भाई पटेल। वो इसको रोकेंगे और इसलिए हजारीबाग को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए जयप्रकाश भाई पटेल को यहाँ से चुनाव जिताना। सर एक सवाल था सर हमारा, आपने 21 सालों तक भाजपा को सर्व किया सर, आपने फिर 2018 में भाजपा छोड़ी। कहीं ना कहीं कश्मीर नीतियाँ जो थी केंद्र सरकार की यानी मोदी सरकार की, वहाँ पर आपकी नाराजगी थी सर। तो आपने कई बार उसके लिए पत्र भी लिखा और प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना भी चाहते थे, तो शायद उस वक्त आपको वक्त नहीं मिला। तो वो भाई उस वजह से भी बढ़ती गई कि आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन थे, आडवाणी जी के साथ वाले थे, तो वहाँ ये सारी खाई भर्ती बढ़ती चली गई। वो भी एक कारण था क्योंकि मैंने महसूस किया कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी मोदी जी को देश की समस्याओं को, चाहे उसमें कश्मीर की समस्या हो या कहीं और की समस्या हो, उसको सुलझाने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वो केवल और केवल प्रचार के आधार पर देश के ऊपर शासन करना चाहते, केवल प्रचार के आधार पर। और जैसे उन्होंने इस देश के मीडिया को बंधक बना लिया, उससे साफ जाहिर है कि कैसे ऊपर बैठे लोगों को वो उन्होंने अपने ग्रिप में ले लिया है। आप सब ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जो बॉसेस हैं वो मोदी जी के चंगुल में। वित्त मामले में भी आपने कई बार सर सलाह देने की कोशिश की, चिट्ठियाँ भी लिखी, तो उनको जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? नहीं, एकदम जरूरत नहीं है। सच्चे सलाह की, सही सलाह की उनको जरूरत नहीं है। 2018 के बाद कभी मुलाकात पर्सनली मोदी जी से हो पाई सर? नहीं, तो हमने प्रयास किया न कि ये 2 जन मुलाकात। हजारीबाग से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। मनोज जी हमारे बीच में विष्णु के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, सबका अभिनंदन और खास तौर